आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मिस्टीरियस जहाज़ के बारे में जिसने कई सौ साल पहले अपनी यात्रा शुरू तो की, लेकिन कभी उस यात्रा को ख़त्म नहीं कर सका। और आज भी ये मिस्टीरियस जहाज़ समुद्री जहाज़ों को दिखाई देता रहता है। लेकिन समुद्र में इस शापित जहाज़ का दिखना एक ऐसी बदनसीबी है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अभय और स्वागत है मेरी इस यूट्यूब पाठशाला में। मैं बात कर रहा हूँ द फ्लाइंग डचमैन, जिसे द घोस्ट शिप भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस जहाज़ को दिखाई देना बहुत बुरा संकेत है। आज तक जिनको भी ये जहाज़ दिखाई दिया, उन जहाज़ों और जहाजियों के साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है। 11 जुलाई सन 1881 को HMS बखाटे नाम के इस जहाज़ में किंग जॉर्ज द फिफ्थ अपने भाई विक्टर के साथ यात्रा कर रहे थे। अपनी यात्रा में ऑस्ट्रेलियन समुद्र के पास लगभग सुबह 4 बजे उन्हें दूर समुद्र में एक तेज लाल रोशनी दिखाई दी और फिर अचानक उस लाल रोशनी में से एक जहाज़ प्रकट हुआ और फिर कुछ ही देर में वो रोशनी और जहाज़ दोनों गायब हो गए। शिप पर मौजूद उस वक्त लगभग 13 लोगों ने इस जहाज़ को अचानक प्रकट होते हुए और गायब होते हुए देखा गया। जहाज़ पर मौजूद लोगों को यह अंदाज़ा हो चुका था कि उन्होंने अभी कुछ बेहद मिस्टीरियस देखा है, लेकिन वो शापित जहाज़ द फ्लाइंग डचमैन था। इसका उन्हें पता तब लगा जब ठीक सुबह HMS बखाटे के उस क्रू मेंबर की जहाज़ पर ही रहस्यमयी ढंग से दर्दनाक मौत हो गई, जिसने सबसे पहले उस शापित जहाज़ को देखा था। उन लोगों ने ये मान लिया कि ये द फ्लाइंग डचमैन जहाज़ ही था और उसी की वजह से अपशगुन हुआ है। वहीं फ्लाइंग डचमैन, जिसकी एक समय दहशत पूरे अफ्रीकन सागर पर थी, दहशत भी इतनी कि समुद्री यात्रा से पहले जहाजी यात्रा के दौरान मौसम साफ रहने की प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि खराब मौसम के दौरान लोगों को ये हॉन्टेड शिप हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता था। ऐसा माना जाता था कि जिस किसी को भी ये जहाज़ दिखाई देता है, उसके साथ कुछ ना कुछ बेहद दर्दनाक और विनाशकारी होता है। द फ्लाइंग डचमैन की ऐसी ही कई मिस्टीरियस साइटिंग का दावा आज तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने किया है। ऑथर निकोलस मॉन्स्टरस ने अपने नॉवेल द क्रूल सी में वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान इस हॉन्टेड शिप को पैसिफिक ओशियन में दिखाई देने का दावा किया था, जब वो रॉयल नेवी में नेवी ऑफिसर के पद पर पोस्टेड थे। वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान ही एक जर्मन सबमरीन ने भी इस घोस्ट शिप को देखने का दावा किया था और ऐसे ही दावे साउथ अफ्रीका के केप टाउन के निवासियों और केप ऑफ गुड होप के रास्ते सफ़र करने वाले जहाजियों ने भी किया था। लेकिन ये जहाज़ कहाँ से आता था और कहाँ गायब हो जाता था, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। कई लोग इस बात को बस एक मिथ मानते हैं, लेकिन कई लोग इसे एक डरावनी सच्चाई भी स्वीकारते हैं। लेकिन असल सच क्या है, इसका दावा कोई नहीं कर सकता। तो फ्लाइंग डचमैन जहाज़ वर्चस्व में कैसे आया और क्या था उसका इतिहास। दोस्तों, आप भी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी में इस शापित जहाज़ को देखा होगा। तब आपको महज मूवी में दिखाया गया काल्पनिक और अनोखा या फिर डरावना कह सकते हैं जहाज़ लगा होगा, लेकिन ये जहाज़ असल दुनिया में भी अपना अस्तित्व रखता है। इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्करण पाए जाते हैं, लेकिन आम धारणा के अनुसार फ्लाइंग डचमैन वास्तव में एक वेसल था, जिसके कैप्टन का नाम हेनरिक वैन डेकन, जिसे लोग डचमैन के नाम से भी जानते थे। सन 1641 में कैप्टन हेनरिक डेकन अपने शिप को हॉलैंड से लेकर ईस्ट इंडीज की ओर व्यापारिक यात्रा के लिए रवाना हुए और अपनी सफल यात्रा के बाद वो घर वापसी लौट रहे थे। लेकिन वापस लौटते वक्त बीच रास्ते में ही कैप्टन हेनरिक ने रूट में कुछ बदलाव कर दिया और शिप को केप ऑफ गुड होप की ओर मोड़ने का आदेश दे दिया। क्रू मेंबर्स कैप्टन की इस फैसले से बेहद नाखुश थे, क्योंकि वे जल्द से जल्द अपने घर वापस पहुंचना चाहते थे। लेकिन कैप्टन ने किसी की नहीं मानी और जहाज़ को केप ऑफ गुड होप की ओर बढ़ते रहने का आदेश दे दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश इस जहाज़ का सामना एक भयानक तूफान से हुआ, जिसने शिप को नेस्तनाबूद कर दिया और अंततः हेनरिक और उनके जहाज़ के सभी मेंबर्स को समुद्र ने निगल लिया। इस दुखद त्रासदी का असली जिम्मेदार कैप्टन हेनरिक को ही माना गया।
और उन क्रू मेंबर्स की बद्दुआओं ने इस शिप को एक शापित और हॉन्टेड जहाज़ बना दिया जो हमेशा किनारे की तलाश में भटकता रहता है। इस कहानी के अलावा इस शिप के हॉन्टेड होने के पीछे कई सारी कहानियाँ लोगों में प्रचलित हैं, लेकिन भले ही इस शिप के शापित और हॉन्टेड होने की असल कहानी कोई भी हो, पर इसका सामना करने वालों का अंजाम एक जैसा ही हुआ है। इन अवधारणाओं के विपरीत अगर मॉडर्न साइंस की दृष्टि से फ्लाइंग डचमैन तो घोस्ट शिप की साइटिंग को देखा जाए तो इस रहस्यमय साइटिंग को साइंस के एक छोटे से फिजिक्स फिनोमिनल द्वारा समझा जा सकता है, जिसका नाम है फाटा मोर्गाना, जो कि वास्तव में एक मिराज होता है। मिराज एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम होता है, जिसमें लाइट रेज के बेल्ट होने और रिफ्लेक्शन के कारण ये दृष्टिभ्रम पैदा होता है। फाटा मोर्गाना भी ऐसे ही एक मिराज है जिसमें समुद्री सतह के अलग अलग एयर टेम्परेचर और पृथ्वी को होराइजन पर लाइट के बेंट होने के कारण एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है कि मानो दूर कोई जहाज स्थित हो, लेकिन असल में वहाँ कुछ नहीं होता है। ठीक गर्मियों के दिनों में जिस प्रकार से हमें मृग तृष्णा का आभास होता है, परंतु फिजिक्स का ये सिद्धांत अभी भी ये समझाने में पूर्णतः विफल रहा है कि फ्लाइंग डचमैन को देखने वाले लोगों की मौत होने और उनके पागल हो जाने की असल वजह क्या है। तो क्या फ्लाइंग डचमैन से जुड़ी घटनाओं में वाकई कोई सच्चाई हो सकती है? क्या एक महज कोइंसिडेंस की श्रृंखला है? क्या वाकई फ्लाइंग डचमैन एक शापित जहाज़ है या एक मामूली सा भौतिक सिद्धांत? क्या यह सब सच है या फिर मिथ? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें, और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।